अभी तक हम लोग जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस सर्व समीका के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है ना, मतलब किस एक्सरसाइज में 6.6 में। ठीक है, अब 6.7 में क्या पढ़ना है, कुछ और सर्व समीका के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, कौन सा सर्व समीका के बारे में पढ़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब यहाँ माइनस करेंगे ना तो ये 2ab माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बाकी वही रहेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, चलो तीसरा फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। ठीक है ना, अगर यहाँ पे माइनस लिखते हैं ना तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो इस एक्सरसाइज में यही 4 गो फॉर्मूला जो है पढ़ना है, इसी सर्व समीका के बारे में पढ़ना है। 6.6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है ना, ये वाला सर्व समीका पढ़ा है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये वाला सर्व समीका पढ़ना है। ठीक है ना, मतलब ये सूत्र का प्रयोग करके जो क्वेश्चन है उसमें उसको बनाना है। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यही ना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आया है थोड़ा इसको जांच कर लिया जाए। ठीक है ना, इतना बराबर इतना होगा, क्यों होगा, है ना, तो इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, चलो इसको लेकर के हल करते हैं। पहले इसको लेकर के हल करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं कि यह सही है या गलत है। ठीक है ना, चलो तो इसको लेकर के हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना। तो इसका मतलब है इसी a प्लस बी को कितना बार गुना करना है, 2 बार, यानी कि a प्लस बी इंटू फिर से a प्लस बी, यानी कि इसी संख्या को मतलब इसी को 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो गुना करेंगे, a से a में गुना करेंगे, गुना करना सिखाया है ना जी, ये पहले वाला से दोनों में पहले गुना कर लेंगे, फिर दूसरे वाला से दोनों में गुना कर लेंगे। ए में गुना करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर, और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस है, गुना करेंगे तो प्लस। ए से बी में गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी। ठीक है, अब बी से दोनों में गुना करेंगे, ठीक, तो बी से ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, अब प्लस प्लस में गुना होगा तो प्लस, अब बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर। अब देखो इसके जाति का तो इसमें कोई नहीं है, अकेले लिखा जाएगा, इसके जाति का यहाँ पे है ना, और दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में ना जी, तो ए बी अब प्लस ए बी जुट के क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर। देखो इतना आ गया कि नहीं आ गया, इसको हल किए तो इतना आया कि नहीं आया, मतलब इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना, डायरेक्ट अगर यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बीच में छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, उसी तरह से इसको भी हल करेंगे ना तो इतना आ जाएगा ना, हल करके दिखाना पड़ेगा नहीं ना। अच्छा देखो, उसी तरह से अगर हम इसको हल करते हैं ना तो इसके बराबर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। हल करके देखें, चलो इसको हल कर देते हैं, ये तो हो ही जाएगा। इसी तरह से इसको भी हल करके दिखा देते हैं, इसको लेकर के हल करते हैं, देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। चलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो इसको तो 2 बार गुना करना पड़ेगा ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2ab। अब इसको गुना करो, a से a में गुना करेंगे
ए स्क्वायर प्लस ए से बी में गुना करेंगे ए बी। अब इससे गुना करो, इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा ए बी, आई प्लस प्लस फिर प्लस हो जाएगा, बी बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, आई हो जाएगा माइनस 2ab। अब देखो ये ए स्क्वायर हो गया, अब प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2ab। अब प्लस ही कितना हो गया बी स्क्वायर, आई कितना हो गया माइनस 2ab। अब देखो यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, तो इसमें से ही घट के 0 नहीं हो जाएगा, इसलिए इसको काट सकते हैं, कट जाएगा। अब बचेगा क्या ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। देखो आ गया, उतना आ गया ना। तो इतना को हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, चाहे इतना बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है ना, बात समझ रहा है। चलो तो ये हो गया ना प्रूफ, ये साबित हो गया ना। उसी तरह से इसको हल करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, हल करके दिखा दें। देखो इसको अगर 2 बार गुना करते हैं तो इतना आ जाता है, इसको 2 बार गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको अगर हल करते हैं तो इतना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये 4 गो फॉर्मूला का यूज करना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। चलो आ जाओ एक्सरसाइज में आ जाओ। चलो तो ये 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 नंबर के 1 नंबर में खाली स्थान को भरना है, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या छूटा हुआ है ये बताओ, क्या छूटा हुआ है 2ab। तो यहाँ पे क्या भरना होगा 2ab भरना होगा। इसमें आते हैं तो देखो a की जगह पर x लिखा है, फॉर्मूला वही है, ठीक है ना, फॉर्मूला वही है, x प्लस डैश का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे a की जगह पर क्या है x है ना। अच्छा a की जगह पर क्या है x है, b की जगह पर क्या है y है, बोलो दिक्कत है। यहाँ देखो b की जगह पर क्या है y है, मतलब x की जगह a की जगह पर x है, अब b की जगह पर क्या है, यहाँ क्या दिख रहा है b की जगह पर y दिख रहा है ना। तो बस यहाँ पे क्या छूटा हुआ है y छूटा हुआ है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये 2 कहाँ का है फॉर्मूला का है, ठीक है ना। a की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है y है, तो यहाँ b की जगह पर क्या भराएगा y भराएगा। चलो तीसरा नंबर में डैश प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे a की जगह पर जो है ना यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या भराएगा 2x भराएगा, क्या भराएगा 2x। तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो बताओ a की जगह पर क्या है p, अब b की जगह पर क्या है q। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही ना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना जी। तो देखो a स्क्वायर तो a की जगह पर ठीक है दिया है p स्क्वायर, अब माइनस दिया है ना, फॉर्मूला में ही ना होता है, देखो यहाँ पे माइनस होता है ना 2ab तो 2 a की जगह पर p, अब b की जगह पर q। अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर, प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो बताओ इसमें b की जगह पर क्या है q, तो q का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो 5 नंबर में a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो देखो a की जगह पर a है, अब b की जगह पर 1/a है, ये बीच में क्या है माइनस है, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें माइनस वाला ही ना है जी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस क्या होता है बताओ 2ab होता है ना, 2ab होता है। तो देखो 2ab 2a की जगह पर क्या है a की जगह पर ही ना है, अब b की जगह पर क्या है 1/a, बोलो दिक्कत है। अब देखो a से a कट जाएगा, कटेगा ना, तो चूंकि ये गुना है, ये क्या है गुना है ना, तो नीचे से ऊपर कट जाएगा, आई 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भराएगा 2। चलो तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखाया गया है, लिखाया गया ना, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और 2ab को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई का तो होल स्क्वायर दिया ही है, यहाँ पे a की जगह पर x है, अब b की जगह पर क्या है y है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या छूटा हुआ है माइनस 2ab, तो a की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है y है, तो माइनस 2xy छूटा हुआ है। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखाया गया है ना, लिखाया गया है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या छूटा हुआ है प्लस 2ab,
मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। बोलो दिक्कत है। चलो 8वां 9वां में चलो 9वां नंबर में क्या कर रहा है 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला है कि नहीं, मतलब उसी के जैसा ना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है। ए के जगह पर क्या है ए 10 है, अब बी के जगह पर क्या है 3 है। तो देखो ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab होता है ना 2, ए के जगह पर क्या 10, अब बी के जगह पर क्या है 3 है। तो 2ab हो गया यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 3। अब यहाँ देखो 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठ गया ना। तो ए स्क्वायर 60 लिखा जाएगा, तो यहाँ भी तो 9 लिखा जाएगा, यहाँ भी तो 100 लिखा जाएगा। ठीक है, दिक्कत है। चलो अब यहाँ देखो, तो ये 15 ए के जगह पर और 5 बी के जगह पर है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस पे बैठेगा, ये वाला। तो क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस 2ab, ए की जगह पर क्या है 15, अब बी की जगह पर क्या है 5, तो 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो बी की जगह पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसी तरह बस फॉर्मूला दे दे के भर लेना है कि फॉर्मूला किस फॉर्मूला पे कौन आ रहा है, ठीक है ना, ए की जगह पर कौन आ रहा है, बी की जगह पर कौन आ रहा है, उसी तरह से देख करके भर लेना है। बोलो दिक्कत है, हो जाएगा। चलो